बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका कादरी भाई आपको अपने यूट्यूब चैनल हर्बल टिप्स में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मेरे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक टिप्स क्या है, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ। आपको गूंद कतीरा के रिलेटेड बताऊँगा, गूंद कतीरा के फ़वाइद बताऊँगा और गूंद कतीरा के नुकसानात बताऊँगा। किन लोगों को ये इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। तो गर्मी का मौसम है, गूंद कतीरा बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के रिलेटेड वीडियो है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो किन लोगों को ये इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, और गूंद कतीरा के फ़वाइद और ये कैसे हासिल की जाती है, कि कैसी होती है, इसके रिलेटेड बताऊंगा। तो वीडियो को मज़ीद लंबा किए बगैर बढ़ते हैं गूंद कतीरा के रिलेटेड। इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूंद कतीरा के बारे में। इस वीडियो में आपको गूंद कतीरा के फ़वाइद, सही इस्तेमाल के अलावा आपको ये भी बताऊंगा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं। गूंद कतीरा का मिजाज सर्द होता है। गूंद कतीरा का दरख्त होता है, दरख्त के तने पर कट लगा देते हैं। कुछ देर के बाद जो कट लगाए जाते हैं उनमें से गाढ़ा स्याह माइल एक मवाद निकलता है जो कुछ देर के बाद जम जाता है। ये गूंद कतीरा होता है। गूंद कतीरा जर्दी माइल सफ़ेद होता है, बहुत सख्त होता है, देखने में क्रिस्टल की मानत नज़र आता है। आप बात करते हैं गूंद कतीरा के फ़वाइद की। गूंद कतीरा ताकत का ख़जाना है। अगर गर्मियों के मौसम में गूंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद रखता है। जिस्म की गर्मी को दूर करता है, गर्मी के असरात से बचाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। अगर आप गर्मी में गूंद कतीरा का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो लो वगैरह लग जाती है उससे भी आपको महफूज रखता है। मर्दों और औरतों के मखसूस अमराज में गूंद कतीरा बहुत मुफीद है। औरतों के मखसूस अमराज में गूंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन में नस्वानी हुस्न को बढ़ाने के लिए भी गूंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। गूंद कतीरा इस्तेमाल करने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। आपकी स्किन पर झुर्रियाँ नमूदार नहीं होंगी। ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको उठने बैठने घुटनों में आवाज़ें आती हैं, वो गूंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी करें। गूंद कतीरा आपके जॉइंट की लुब्रिकेशन को बढ़ाती है। गूंद कतीरा आपके हाजमे को बेहतर करती है और आपके मैदे के लिए बहुत मुफीद है। गूंद कतीरा का इस्तेमाल अंदरूनी ज़ख्मों को हील करने में मदद देता है। गूंद कतीरा का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। अब मैं आपको गूंद कतीरा का सही इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। गूंद कतीरा किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है। गूंद कतीरा सख्त दानों की शक्ल में होता है। आपने 15-20 ग्राम गूंद कतीरा यानी दरमियाने से 3 दाने किसी भी बर्तन में भिगो के रात को रख देने हैं। कोशिश करें कि गूंद कतीरा के जो दाने आप भिगो रहे हैं किसी खुले बर्तन में भिगोएं, क्योंकि गूंद कतीरा को भिगोने के बाद ये फूल कर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है और जो आप दाने भिगो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा फूलता है। इस बात को याद रखें कि इसको अच्छी तरह भिगोएं और फिर इस्तेमाल करें। अगर ठीक से नहीं भिगोएंगे तो ये आपके मैदे में जाकर फूलेगा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप गूंद कतीरा को किसी भी मशरूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आमतौर पर दूध में इस्तेमाल करता हूँ। संदल के शरबत में इस्तेमाल किया जाए तो ये मैदे में
और जिस्म को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। कमर्शियल तौर पर चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं इसमें भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जाता है। जेली में भी गोंद कतीरा इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम में भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल होता है। हर उम्र के अफराद के लिए गोंद कतीरा को इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आपको गोंद कतीरा के नुकसानात बता देता हूँ। अगर किसी को फ्लू या ज़ुकाम है तो वो गोंद कतीरा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये आपके फ्लू को और बढ़ा देगा। गोंद कतीरा को सूरज तुलू होने के बाद इस्तेमाल करें, सूर्य गुरूब होने के बाद इस्तेमाल ना करें। और जिन हजरात को कब्ज़ और दूध पिलाने वाली औरतें इसको इस्तेमाल ना करें। मैं आपका कादरी भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।